अरशद मदनी साहब हैं, उनको भी जो है जिहादी कवर फायर देना पड़ रहा है। हम तो भाई अरशद मदनी साहब की बातों से बड़े इम्प्रेस्ड हैं। आप बताएं अरशद मदनी साहब जो कह रहे हैं उसमें गलत क्या है? तो देखिए, दो बातें हैं जो फैक्चुअल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सारे स्टेट्स को डायरेक्शन था कि आप आइडेंटिफाई कीजिए। यूपी में, वेस्टर्न यूपी में 5,000 से ज्यादा ऐसी महिलाएं जो जो पाकिस्तान की हैं, और वो यहाँ पे 15 साल से 20 साल रह रही हैं, और वो 2 साल 3 साल में केवल प्रेग्नेंट होने के लिए पाकिस्तान जाती हैं और फिर वापस चली आती हैं। तो और वो यहाँ रह रही हैं और वो आइडेंटिफाई हुई हैं। और इसी साल इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल पास हुआ है अप्रैल 2025 में, और इसके रूल्स भी फ्रेम हो गए हैं। और 1 सितंबर को, पिछले 2 महीने पहले, उसका लागू करने का उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। और उस नोटिफिकेशन में सारे स्टेट्स को ये होम मिनिस्ट्री ने एडवाइस किया है, आप अपने अपने राज्यों में, डिफरेंट जिलों में डिटेंशन सेंटर खोलें जेल से अलग। और जितने लोग अनडॉक्यूमेंटेड या इन्फिल्ट्रेटर पकड़े जाएं, उनको उसमें आप जो है डिटेन करें और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और लेकिन उसमें नेपाली, भूटानी और श्रीलंकन तमिल को एग्जम्प्ट किया गया है। तो ये उसके तहत कार्रवाई हो रही है, और ये पूरे देश में हो रही है। ये जो खबर चली है, आधी खबर चली है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ हैज ऑर्डर्ड क्रैकडाउन। दिस क्रैकडाउन इज इन कंप्लायंस ऑफ द डायरेक्टिव्स ऑफ द यूनियन होम मिनिस्ट्री। तो यूपी में ये अभियान पहले से चल रहा था, मई के महीने से चल रहा था। और चूंकि अब ये नया कानून लागू हो गया है, और आपको पता ही है कि इस कानून के साथ पासपोर्ट एक्ट 1920 को भी रिपील कर दिया गया है, और फॉरेनर्स एक्ट 1946 को भी रिपील किया गया है। एंड दिस हैड बीन मेड मोर स्ट्रिंजेंट नाउ। इसमें 10 साल का, इसमें 10 लाख रुपए का जुर्माना और 7 साल की सजा का भी प्राविधान है। तो अब एसआईआर चल रहा है। तो एसआईआर के साथ साथ अगर ये भी अभियान चलेगा, तो ये फिल्टर इंफॉर्मेशन जब सामने आएगी, तो मुझे लगता है यूपी में जो बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं ऐसे, अब इसके में वो लोग पकड़े जाएंगे। और ये चूंकि यहाँ चल रहा है, और यूपी गवर्नमेंट के पास डाटा ऑलरेडी काफी इकट्ठा हो चुका है। और अप्रैल, मई, जून, जुलाई में भी यूपी और नेपाल बॉर्डर पर, इंडो बांग्ला बॉर्डर पर बड़ी संख्या में आपने देखा है, डेमोलिशन हुआ है। जो नो मैंस लैंड पे मस्जिद, मदरसे, दरगाहें बन गए थे, और तमाम तरह के जो वहां कब्जे हो गए थे, वो सब खाली कराए गए। यूपी में बहुत ज्यादा सफाई की गई है, और यही सफाई उत्तराखंड में भी की गई है। तो यूपी में इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। और अभी जो अल हिलाल का यूनिवर्सिटी जो सामने आई है, और जो दिल्ली रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ है, उसमें कश्मीर और सहारनपुर के बीच में बहुत जबरदस्त ट्रैफिक है। और संभल में तो बड़ी संख्या में कश्मीरी यूथ वहां की मीट फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी कर रहा है, या और तमाम जिम्मेदारी संभाल रहा है। करीब 25 या 30 लोगों को भी वापस भेजा गया है इसी महीने। ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो एसआईआर और ये इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के लागू होने के बाद आने वाले दिनों में सामने आएगी। और मुझे लग रहा है कि जो 2026 में जनगणना के बाद साथ ही में कास्ट सेंसस भी होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होना है। एंड आई होप, आई डोंट नो कि उसका गवर्नमेंट का टाइमलाइन क्या है। एनआरसी भी होगा। जब एनआरसी होगा, दैट विल बी द मोस्ट टाइट फिल्टर प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। तब ये सब लोग पकड़ में आ जाएंगे जो एसआईआर में छूट जाएंगे, जो छूट जाने में सफल हो जाएंगे। धीरन जी, आप क्या कहेंगे कि ये जो अरशद मदनी ने कवर फायर दी अल्फा वाले को, तो ये अरशद मदनी क्या सोच के ये कर रहा है? दरअसल एक बड़ा इंटरेस्टिंग, वैसे तो आपने ही कई बार उसका उदाहरण दिया कि अरशद मदनी साहब जो कर रहे हैं वो मोहम्मद अली साहब को कह रहे हैं। मोहम्मद अली साहब को बाकायदा बार बार वो उनका नाम नहीं लेते, लेकिन आप बता चुके कि वो मोहम्मद अली साहब को ही बताते हैं, जिसमें उन्होंने बाकायदा पहले अलीगढ़ में दिया, फिर उसको लखनऊ में क्लियर किया। लोगों को यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा था कि भाई महात्मा गांधी कितने भी अच्छे हों, एक चरित्रहीन व्याभिचारी मुसलमान उनके मुकाबले बहुत बेहतर है। अरे मौलाना जौहर कहिए ना, मोहम्मद अली जौहर। हाँ, पूरा नाम ले देते। कहिए। वैसे तो मैं सोच रहा था लोग समझ जाएंगे मोहम्मद अली से जौहर उनके साथ जो है जुड़ ही जाना है। तो वो जो अब उसके बाद क्या हुआ, जब से आप ये सोचिए कि पहले
ये आदमी जिसका सहारा ले रहे हैं, उससे पहले मैं आपको व्यक्तिगत घटना बता रहा हूं कि ये कल हुआ, उससे पहले परसों एक मेरे पुराने दोस्त है, मुस्लिम दोस्त है, और उनके साथ बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि बातचीत में मैंने कहा कि भाई अब डॉक्टर वाक्टर सभी एक तरफा हो गए, और आपको मालूम है वो बच्चों ने जो हिंदू लड़कियों की बोतलों में पेशाब करके उनको पकड़ा दिया पीने के लिए। तो मैं उनसे कह रहा था कि यार बच्चे पानी में पेशाब मिला रहे हैं और बड़े होके डॉक्टर होके वो पानी में रेजिन मिलाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि सब एक ही काम कर रहे हैं क्या? तो उस पर उसने कहा कि देखिए, आपको ममदानी याद नहीं आता है, आपको सादिक खान याद नहीं आता है, पूरी दुनिया उनको चुन रही है और आप ये कह रहे हो। तो मैं खैर बातचीत किसी और टर्न पर थी, खत्म होगी, लेकिन कल जैसे ही ये बयान आया मौलाना अरशद मदनी का, तो मेरे दिमाग में एकदम ये स्ट्राइक किया कि ये क्या बात है। कल ये सेम बात मुझे एक आदमी कह रहा है जिसका इससे मतलब नहीं, आज ये मौलाना कह रहा है। दरअसल ये सब कुछ एक ही जैसे से सोचा जा रहा क्या, या एक जगह से क्रिएट हो रहा है क्या? दरअसल जिस के लिए उन्होंने कहा, उस आदमी का मैं अपने चैनल पे भी दिखा चुका था कि वो 94-5 में, बाद में तो सबको आया, 94-5 में वो आदमी मुंह से 50 करोड़ रुपया, उस समय का आप अंदाज लगाइए, 94-5 में वो योजना बना के अल्फलाक और इसी नाम से तमाम चीजों की कंपनियां बना के फ्रॉड करके भागा हुआ। उसने फिर यहाँ के अल्पसंख्यक नाम से यूनिवर्सिटी बनाई और उसके बाद उसको ये अनुमति भी मिल गई, और उसके बाद इसका इतना हौसला बढ़ गया, 2018 में उसके तमाम ये कैंसिल भी हो गए। इसके बावजूद वो उसको नेक ए लिख के चलाता रहा, रजिस्टर्ड। और अब जब उसको पकड़ा गया, जब इसके बाद वहां 3 लोग तो कम से कम अरेस्ट हो ही चुके हैं, जिसमें तीनों टीचर्स हैं। इसके बाद उसमें एक बाकी सब लोगों से पूछताछ हो रही है, लगातार हो रही है, कई लोग फरार हैं। वहीं उस आदमी के खिलाफ 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट, जिससे वो कम से कम एक छोटा मोटा शहर तो समूलहीन नष्ट करके वही बना देता जो वहां ओसामा बनवा देता था पूरे अफगानिस्तान को। उसी तरह से पूरी कोशिश के बाद आप ये सोचिए, उसके बाद वो उसकी तारीफ करने का हौसला रखते हैं। तो ये देवबंदी जमात की ताकत है, ये देवबंदी एजुकेशन की हौसले की तारीफ करनी चाहिए आपको कि वो लगातार ये करते हैं। उनको ये मालूम है, वो यही है, याद होगा आपको, इन्होंने पिछले 2007 से ये पूरी की पूरी जमात क्या कर रही है, तमाम केसेस लड़ रही है, उसको बाकायदा अपने उस पर कहते हैं। योगी आदित्यनाथ जब पॉलिटिकल इस्लाम कहते हैं तो पॉलिटिकल वो सिर्फ जोड़ते हैं, वो बेसिकली इस्लाम की बात कर रहे हैं कि इस पर चर्चा ही नहीं की जा रही है। वो आप ये सोच के देखिए कि ये 2007 से हर एक आतंकवादी के लिए एक कवर तैयार किया जा रहा। ये आप ओपनली कहते हैं, आप कहते हैं कि हम सारे मुकदमे आपके हम लड़ेंगे। अगर मान लीजिए वो आतंकवादी अदालत ने कंफर्म कर दिया तो आप क्या वो पैसा वापस लेंगे? नहीं, आप कभी पैसा लेने की बात नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि इस देश में जो भी आतंकी होगा उसके लिए एक पूरा नेटवर्क तैयार है, और ये एक लीगल प्रोसीडिंग है, पूरे लीगल फ्रेमवर्क तैयार कर दिया उन्होंने काउंटर उसके लिए। ये इन्हीं की देन है, इनके भाई और इनकी देन है, ये जमाते उलेमा की देन है। इसके बाद ये सारा पैसा कहां से आ रहा है, इनको ये ताकत आती कहां से है? दरअसल ये भी सोचने की जरूरत है कि इनको ये ताकत आती है क्योंकि जो हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा इनको जो मिल रहा है लगातार, सबसे ज्यादा इन्हीं की वेबसाइट पे आपको जाके मिलेगा। दोनों ही चाचा भतीजे की किसी पे भी चले जाइए, वहां आपको मिलेगा कि किस तरह से कितना रेट है किस किस का। अब वो उसका बाकी कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी इनके पास नहीं है। लेकिन अपटन सिनक्लेयर की एक किताब थी द जंगल द फॉरेस्ट, उसमें बड़ा वो है कि वो डिब्बा बंद पैकेजिंग उद्योग की कहानी थी, जिसमें वो ये बताता है, मैनेजर मजदूर को घुमा रहा है कि यहाँ बीमार सड़े गले मजदूर, वो जो बीमार पशु हैं सबका हम लोग हर चीज का इस्तेमाल कर देते हैं, यहाँ तक कि उसकी पूंछ के बालों का भी वो किसी चीज में इस्तेमाल करते हैं। बल्कि वो सिर्फ एक ही बात बोलता है कि हम जानवरों की चीख छोड़ के सबका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब मैं इन तरह के बयान सुनता हूं तो मैं सोचता हूं कि ये चीख का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। ममदानी कहाँ चुना गया? वो वहां चुना गया है न्यूयॉर्क में। सादिक शेख कहाँ? लंदन में है। लेकिन इन दोनों को वहां उतनी दूर तो याद आ गया, इनको थोड़ी दूर उससे पहले सीरिया और वहां बगदादी और उन तबका तमाम जिनके यहाँ तैयार की जा रही है फौज, वो याद नहीं आता। ये लगातार एक पूरा सिस्टम क्रिएट हुआ है, और ये बात इनकी बेचैनी भी बढ़ गई और बेशर्मी भी बढ़ गई है। जब से उनको ये पता चल गया कि ये मजबूरी है अपनी राजनीतिक ताकत से, वोट बैंक से ब्लैकमेल कर रहे हैं जब से सेकुलर पार्टियों को, तब से उनको ये लगने लगा कि हम कुछ भी कहेंगे तो एक हमको साथ खड़ा होगा। देखिए,
वहां आपको कई सारे मुस्लिम इलियास या जो भी कहिए उनको, मौलाना इलियास और तमाम लोगों के बयान मिल रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे पहले तारीफ करने और उनका बैकअप देने वाला उदित राज, कांग्रेस से बैकअप आया। यही उनकी ताकत है। अगर आप पूछ रहे कि इनको ये ताकत कहां से मिलती है, तो एक इनको और ये था संदीप दीक्षित ने भी उनके पक्ष में बयान दिया है। हाँ, मैं यही कह रहा कि इनको ये सारी ताकत यहां से मिलती है, और ये तो इस मामले में बहुत जबरदस्त तरीके से फेमस है आपका ये मौलाना। इसने तो ये सब जगह इसको ये शौक रहता है कि हमको ये बताना है कि किस तरह से ये तमाम लोग हमारे जो इस्लाम के नाम पर हमारा है अल फलाह यूनिवर्सिटी, अब इसको 415 करोड़ का, अगर हम लोग देखें, जावेद अहमद सिद्दीकी जिसके लिए इसने बात की है, इसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का 415 करोड़ का है, और उसमें कोई वो नहीं है, वो ज्यादातर तो उन्हीं से लिए, पैसे भी उन्हीं से लिए। ये तो है नहीं कि भाई जब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन तो 50% तो माइनॉरिटी है ही है उसमें, तो सारे पैसे लिए। प्रोसीजर ऑफ और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इसको कहा गया, इस आय को प्रोसीड ऑफ क्राइम कहा जा रहा, तो ये देर सवेर सीज होनी है। दरअसल ये अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी के नाम पे सब बचाने की कारण के लिए पहले से पहले तैयार करो, ताकि आपको किसी भी तरह से बचाव कर सके। इससे दो चीजें तरी होगी, एक तो विपक्ष की मजबूरी हो गई जो इनके वोटों के लिए है वो इनके साथ खड़ा हो, और दूसरा ये भी अपना मुसलमानों के बीच में एक बड़ा हो गया कि साहब ये बहुत बड़े उसके ऊपर है और ये लड़ाई लड़ते हैं। ये तो इनका पैटर्न आज का थोड़ी है, ये बहुत पुराना पैटर्न है। आपने देखा होगा जब इनसे मिलने वो गया मुतवक्किल, तो इन्होंने कहा अफगान यहां नहीं घुसेंगे, मतलब ये जो है वो बता रहे थे कि अफगान यहां नहीं घुसेंगे, ये इस देश को एक वो बता रहे थे, क्योंकि तालिब थे सारे। और भटका हुआ युवा बताने वाला फिर आ गया, आपको मालूम है इमरान मसूद ने कहा, उस डॉक्टर को ही कहा कि भटका हुआ मसूद वो है। दरअसल जब भी इनको ये लगता है कि इस्लाम के ऊपर लोग वाकई सोचने लगेंगे, वाकई सियासत बढ़ने लगेंगे, जबकि इनको इस बात की बहुत खुशी होनी चाहिए कि इस देश में नहीं पढ़ते हैं सारे लोग। जिस दिन वो सारे लोग पढ़ लेंगे आपके बयान की जरूरत नहीं रह जाएगी, लेकिन फिर भी ये जरा सा भी होता है तो उसकी तैयारी इनके पास पहली है, और ये एक बहुत बड़ा पैरेलल नेटवर्क है जो आतंकवादियों को कवर देता ही देता है उसमें। और अब तो वो अपनी साइट पे भी लिखते हैं हमने 400 से ज्यादा जो बेगुनाह मुसलमान है उनको फंसाया हुआ। इनके पास एक कोई पत्थर है जिसे लगा के पूछ लेते हैं कि तू बेगुनाह है या नहीं, बाकी अदालतें अपना टाइम पूरा करें। जी।